चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आज यहाँ ढकिया में भाई खालिद साहब ने एक और बिलाल ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी शॉप खोली है। यहाँ इनके उद्घाटन के मौके पे आना हुआ और भाई उनको खालिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और ऊपर वाला इनके काम में बरकत दे, तरक्की हो भाई और सब लोगों को अच्छी ज्वेलरी खरीदने का मौका मिले। महंगाई के मुद्दे पर या किसी और मुद्दे को लेकर जैसे विपक्षी दूसरी पार्टियां राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं, ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरी, लेकिन कभी भी हमने जो आपके मुखिया है अखिलेश यादव जी ने सड़क पर उतरते हुए नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल बात होती है या तो किसी के माध्यम से होती है या ट्वीट के माध्यम से होती है, सड़क पर क्यों नहीं? देखिए, आपने अभी देखा होगा जो जंतर मंतर पे जो पेपर लीक के संबंध में जो युवाओं का, छात्रों का जो एक प्रदर्शन हुआ, उसमें पूरा समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सबसे बढ़ चढ़ के भाग लिया। डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में हम लोग गए छात्रों के साथ। छात्रों जिस दिन 20 जुलाई को बच्चों के ऊपर लाठी डंडे कील लगे हुए डंडों से बच्चों को लहूलुहान किया गया, जब करंट के डंडे उन पे मारे गए, पैलेट गन्स मारी गई, तो उस वक्त समाजवादी ही स्टूडेंट्स के साथ दिखाई दी और कोई पार्टी तो सब बाद में कूदी है। मैम, पार्टी के मुखिया की बात हो रही है क्योंकि बाकी सब पार्टियां भी मौजूद होती हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद होते हैं, लेकिन मुखिया सड़क पर क्यों? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हुई, अगर आप लोगों ने देखा हो तो सड़क पे आए तभी तो गिरफ्तारी हुई। दूसरा मैम, सीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने विधायक को लेकर इस्तीफा दिलवाया है और बाद में उनकी धरपकड़ हो रही है, जो बेचारे जनजी लोग हैं, तो अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग सड़क से लेके संसद में समाजवादी पार्टी पूरी तरह मुखर होके बोल रही है। जितना भी मौका मिल रहा है वो सदन ही नहीं चला रहे। बराबर समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो आए सदन के अंदर, जवाब दें किसने ये जो छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो लाठी डंडे बरसाए गए हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, उनको लहूलुहान किया गया है, उन पर मुकदमे लिखे गए हैं, जो बच्चों की जानें गई हैं, उनको जो मुआवजा नहीं मिला है, उनके ऊपर जो मुकदमे, उनके परिवार वालों को जो हैरेस किया जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी बराबर मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री जी आए सदन में, चंदा चोरी पे जवाब दें, प्रधानमंत्री जी आए, होम मिनिस्टर आए सदन के अंदर, वो जवाब दें कि किसके आदेश पे बच्चों पे कार्रवाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी बराबर सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग सड़कों पे हैं तो वो भी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आदेशानुसार सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी बराबर युवाओं के लिए चिंतित है, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। और सबसे जो गंभीर मुद्दा आजकल जो चल रहा है चंदा चोरी का या E20 का, उस पर पूरी समाजवादी पार्टी सतर्कता से, मुस्तैदी से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। मैम, जैसे पैलेट गन को लेकर अब बात हो रही है, आज से 15-20 साल पहले कश्मीर में ये धरने से चलती थी, तब तो पार्टी चुप थी, आज क्यों बोल रही है, क्या मामला है? देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 खत्म की थी तब ये कहा था यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कल ही 2 मजदूरों को नाम पूछ के उन पे गोली चलवाई गई है। भाई, कहाँ इंटेलिजेंस है? होम मिनिस्टर साहब जवाब दें कि उनकी इंटेलिजेंस कहाँ है जो AI से छात्रों की आंखों से वो पहचान कर रहे हैं और उन पे मुकदमे लिखवा रहे हैं। तो क्या इन आतंकवादियों की पहचान नहीं कर सकते? वो कहाँ से, मतलब कैसे, इनका क्या जो फेल्योर है, बिल्कुल इनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। कर क्या रही है सरकार? जब लोगों की एक एक आदमी की कीमती है जान, और इस तरह से जाने, अभी पहलगाम में पहले भी कई लोगों को उनके परिवारों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने गोलियां मार दी गई। तो ये एक एक बच्चे की जान कीमती है, एक एक व्यक्ति की जान कीमती है। ये इनकी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? ये अगर नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे। इस क्षेत्र में एक स्पोर्ट स्टेडियम की जरूरत है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हाँ, मैं कहना चाहूँगी ठाकुर द्वारा या ढकिया के लोगों से कि जहाँ भी ग्राम समाज की जगह उपलब्ध हो वो हमें बताएं, तो फिर हम खेल मंत्री से बात करके उस पर, क्योंकि जगह की तो ज़रूरत होती है अगर ग्राम समाज होगी, क्योंकि भाई जगह तो चाहिए ही कुछ भी बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए। तो भाई हमें लिख के दें, हम खेल मंत्री से बात करेंगे और कहेंगे कि भाई यहाँ के युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, बनना चाहिए स्टेडियम, क्योंकि यहाँ से भाई मुख्यालय बहुत दूर है और बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने नहीं जा सकते। तो यहाँ मांग करेंगे, अगर कहीं भी ग्राम समाज की जगह उपलब्ध है तो बताएं ज़रूर। गठबंधन में ओवैसी की जगह होगी या नहीं होगी?
देखिए, ये पार्टी का जो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा। मतलब ठाकर द्वारा जो विधायक हैं, नवाब जान खान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके होर्डिंग में कहीं आपका पोस्टर नजर नहीं आता, इसको क्या करना आप? देखिए, मैं पोस्टर की होर्डिंग की कोई मोहताज नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। अब ये देखिए, उनसे पूछे तो बेहतर है, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहती हूँ और बच्चे और महिलाएं मुझे जानते हैं, मेरी शक्ल जानते हैं, उनके दिलों में जगह कर सकूँ मैं, और उनके लिए कुछ काम आ सकूँ, बस मेरी तो ये कामयाबी होगी। फोटो से कुछ नहीं होता है, आजकल सोशल मीडिया है और तमाम चीजें हैं। अखिलेश यादव जी इस टाइम जो ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पर उनकी जो चीजें दिखती हैं वो सब हिंदुत्व की तरफ दिखती हैं। क्या अब पार्टी मुसलमान नाम से या अल्पसंख्यक की तरफ से हल्का किनारा कर रही है, सब हिंदुत्व से जा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, आपको याद होगा, आदरणीय जो हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनको मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाना जाता था। और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम महिला सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मतलब हर जगह रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका, पदाधिकारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दुष्प्रचार हो सकता है मीडिया के द्वारा या बीजेपी के द्वारा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पीडीए विचारधारा की बात करती है, जहां दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम, महिला, किसान, व्यापारी, सबको, युवा, सबको साथ लेके चलने की बात है। पीडीए में अभी उन्होंने बताया था कि ए का मतलब आदिवासी हो गया, पहले अल्पसंख्यक का, इसका मतलब देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ए का मतलब अगड़ा भी है, ए का मतलब आदिवासी भी है, ए का मतलब अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। तो ये मतलब हमारी पार्टी में और हमेशा से ही कोई नई बात नहीं है। समाजवाद का मतलब ही ये है कि समानता, सब में बराबरी, सबको बराबर का हक। तो नेताजी भी और अखिलेश यादव जी भी जैसे ही सामने से किसी हमारे दाढ़ी टोपी वाले भाई को देखते हैं तो देख के खुश हो जाते हैं, बुलाते हैं, अपने कलेजे से लगाते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये दुष्प्रचार आप लोगों के से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि इस तरह की बात ना करें, क्योंकि जो है जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में हर समाज का है, किसी पार्टी में नहीं है। मैम, मास का महीना चल रहा है और सरकार की तरफ से अक्सर फरमान आते रहते हैं कि खाने पीने की चीजों पर या मीट मांस मछली की चीजें दुकानें हैं वो बंद कर दी जाती है। इस पर आपका क्या कहना है कि ये बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या खाने की आजादी होनी चाहिए? देखिए, इस देश में, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। यहाँ सबको अपने मजहब को मानने का, सबको खुली आज़ादी है अपने किस्म का। जिसकी जो पसंद है वो अपना खाना खाए, जो पसंद है वो अपना कपड़ा पहने, जिस तरीके से भी जिसको अच्छा लगता है। तो ये होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती, जहाँ से कांवड़िए नहीं निकलते, उन स्थानों पे अगर अपने हिसाब से वहाँ मीट की शॉप है या कुछ है तो किसी को कोई एतराज़ की बात नहीं है। मुख्य मार्ग से, मान लीजिए सरकार चाहती भी है कि मुख्य मार्ग पे ना हो, भाई मान लो किसी की भावना आहत हो रही है, लेकिन जहाँ कांवड़ियों को जाना ही नहीं है, जहाँ से उनका कोई रूट ही नहीं है, जहाँ रहते नहीं है, तो वहाँ प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और पहले लगता भी नहीं था। ये सरकार ये मैसेज देना चाहती है हिंदू मुस्लिम का, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कब्रिस्तान शमशान घाट का, ये यहीं अटका के रखना चाहती है। सबको आज़ादी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि भाई कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मीट खाए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो वो, ये तो सबकी अपनी स्वेच्छा है। भाई बिके, मान लो उन रास्तों पे ना बिके जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, और जगह पे बिके तो क्या दिक्कत की बात है। ये सिर्फ मैसेज देने के लिए, ये एक दूसरे से मतलब लड़ाने के लिए या ऐसा मैसेज देने के लिए रोज नए कमेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं और कुछ नहीं है। मैं कितने ही भाजपा के लोगों की फोटो आपको दिखा दूंगी कि जो खुद मीट खाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें एक मैसेज देने में फायदा है, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। रामपुर मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के तोड़ने के लिए प्रशासन ने आदेश दिए थे, आपका क्या कहना है? क्या समाजवादी की ओर से इस पर क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, ये जो राजनीतिक द्वेष के कारण जो मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमोलिश करने के, बुलडोज करने के जो नोटिस दिया था, समाजवादी के बार बार डेलीगेशन गए, विधायकों के डेलीगेशन, पूर्व विधायकों के, सांसदों के,
उस और जो युवाओं ने, जो छात्रों ने देश भर में, प्रदेश भर में जो ये मतलब अनशन किया, जो धरने पे बैठे, उससे सरकार ने बैकफुट पे नजर आई। और ये हो सब राजनीतिक द्वेष के कारण रहा है। भाई उसमें अब एंट्रिम उसमें स्टे हो गया है, और भाई हम सरकार से भी कहेंगे इस पे परमानेंट स्टे हो। इस सरकार की पढ़ाई की कोई नीति नहीं है। 1 लाख विद्यालय जो है वो देश में बंद होने का काम हुआ है, और आप देख रहे हैं बच्चों के प्रति कितने लापरवाह है ये सरकार की। बच्चे, समाजवादी पार्टी को क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग यूनिवर्सिटी बनाने से लेके और बचाने, नहीं बिल्कुल सदन में भी बयान दिया उन्होंने, आपने हो सकता है ना सुना हो। और पूरी पार्टी साथ है। जो विधायक आए थे वो सब समाजवादी पार्टी के थे। जो सांसदों का डेलीगेशन आया, अधिकारियों से मिला, वो सब समाजवादी के लोग थे। और पूरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मोहम्मद आजम खान साहब एक साथ हैं, हर प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़े नजर आते हैं। मुरादाबाद सपा का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी में आपस में गुटबाजी है, इसको लेकर क्या करना? देखिए जब पार्टी बड़ी होती है तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी बात होती रहती है। सब एक जगह है, सब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है सब एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के चुनाव में मदद करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपके द्वारा विधानसभा में कहीं भी सांसद निधि का कोई विकास नजर नहीं आता, इसमें क्या करना है? देखिए सांसद की तो निधि बहुत कम होती है। आप लोगों को पत्रकार हैं, जानकारी होगी। विधायक की जितनी निधि एक विधानसभा में होती है, सांसद की उतनी पूरी लोकसभा में होती है, तो 5 गुना कम हो गई। तो आप समझ सकते हैं एक प्रधान को इतने पैसे मिल जाते हैं एक पंचायत में, बड़ी पंचायत में, जितने एक सांसद को एक विधानसभा में मिल रहे हैं। तो विकास कार्य, और वैसे भी जो ईमानदारी की बात है, वो सांसद का काम जो होता है वो कानून बनाना होता है। कोई सड़क, खड़ंजा, नाली बनाना या बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अपनी सरकार होती है। तो भाई सब जो है सांसद रहे अजरुद्दीन, उन्होंने काफी यहाँ विकास कराया था। अगर आपको याद हो तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के वो सांसद थे। ऊपर वाले से दुआ करिए हमारी भी सरकार बन जाए और हम भी अजहरुद्दीन साहब की तरह उनसे भी और ज्यादा काम करें।